सोचिए दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसके पास इतना माल था कि दुनिया के बादशाह उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ें खरीदते थे। जिसकी एक यूरोपियन बेटी ने सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट मांगी तो उसने पूरा जहाज़ यूरोप भेज दिया। जिसकी पार्टियों में दुनिया की मशहूर हस्तियां शामिल होती थीं, जिसके महलों की गिनती लोग भूल जाते थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, दोस्त बदले, और वही आदमी एक दिन सफर के टिकट के लिए लोगों का मोहताज हो गया। आखिर कौन था ये शख्स? कैसे खरबपति से फकीर बन गया? और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया उसके अंजाम को देखकर हैरान रह गई? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अरब दुनिया के मशहूर अरबपति अदनान खशोगी की हैरत अंगेज कहानी। एक ऐसी कहानी जो दौलत, घमंड, ताकत और गिरावट सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हकीकत से भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अदनान खशोगी का जन्म मक्का मुकर्रमा में हुआ था। वो अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और तुर्की जड़ों वाले परिवार से थे। उनके वालिद सऊदी शाही खानदान के शाही डॉक्टर थे। यानी बचपन से ही अदनान ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां दौलत, रसूख और शाही ज़िंदगी आम बात थी। बाद में यही अदनान खशोगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। इतना ही नहीं, वो बाद में मशहूर पत्रकार जमाल खशोगी के चाचा भी कहलाए। 70 और 80 के दशक में अदनान खशोगी का नाम दुनिया भर में गूंजता था। उनकी दौलत इतनी मशहूर थी कि अरब के शहजादे और शहजादियां उनके साथ सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीना भी अपने लिए इज्जत समझते थे। उनके पास लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी और दुनिया के कई बड़े शहरों में 12 से ज़्यादा आलीशान महल थे। हर महल ऐसा जैसे किसी फिल्म का सेट हो। उनको अरबी नस्ल के घोड़ों का बेहद शौक था और कई देशों में उनके निजी अस्तबल भी मौजूद थे। एक वाक़या तो उनकी शान शौकत का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। एक बार वो अपनी फैमिली के साथ केनिया में अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां मना रहे थे। उनकी छोटी बेटी ने कहा, मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए। बस फिर क्या था, अदनान खशोगी ने अपना निजी बोइंग 747 जहाज़ पेरिस भेज दिया, जहां से आइसक्रीम खरीदी गई। फिर वही जहाज़ जिनेवा गया, वहां से चॉकलेट ली गई और फिर केनिया वापस पहुंचा। दोस्तों, सिर्फ एक दिन का खर्चा आया लगभग $1 मिलियन। यानी सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए और उन्हें कोई फर्क तक नहीं पड़ा। उनकी निजी यॉट भी दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि वो अपने दौर की सबसे आलीशान यॉट्स में से एक थी। उस पर हर वक्त 4 हेलीकॉप्टर तैयार रहते थे और उसकी सर्विस के लिए 610 लोगों का स्टाफ मौजूद रहता था। बाद में ये यॉट ब्रुनेई के सुल्तान ने खरीदी और आगे चलकर इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप से भी जोड़ा गया। इतनी बड़ी हैसियत थी उस आदमी की। जब अदनान खशोगी ने अपनी 50वीं सालगिरह मनाई तो स्पेन के समंदर किनारे ऐसी पार्टी दी गई जिसमें दुनिया की लगभग 400 मशहूर हस्तियां शामिल हुई और 5 दिन तक जश्न चलता रहा। आज भी लोग उस पार्टी को दुनिया की सबसे महंगी पार्टियों में गिनते हैं। उनकी फिजूल खर्ची का एक और वाकया सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बेटी मुस्कुराई तो अदनान खशोगी ने खुश होकर उसे 60,000 पाउंड का सोने का हार तोहफे में दे दिया। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहाँ से? दोस्तों, अदनान खशोगी का असली कारोबार था हथियारों की डीलिंग। वो देश के बीच हथियारों के सौदे करवाते थे और बीच में अपना कमीशन लेते थे। कमीशन भी ऐसा वैसा नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर। कहा जाता है कि ब्रिटेन और सऊदी अरब के बीच 20 अरब डॉलर तक के हथियार सौदों में भी उनका हाथ था। लेकिन हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं। अदनान खशोगी की कमजोरी थी शराब, ऐशो आराम और दुनिया की चमक दमक। मगर गरीबों की मदद, यतीमों का सहारा, बेवाओं की खबर लेना, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका एक मशहूर जुमला था। जब एक अखबार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी, यानी गरीबों की मदद मेरा काम नहीं। दोस्तों, यही वो सोच होती है जहाँ से इंसान गिरना शुरू होता है। कुरान में कारून का जिक्र आता है जिसे अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी थी, मगर उसने घमंड किया
اور غریبوں پر خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں عدنان خشوگی بھی اپنے دور کا قارون بن چکا تھا۔ 80 کے دشک میں عدنان خشوگی لگ بھگ 40 ارب ڈالر کے مالک بتائے جاتے تھے، لیکن پھر وقت نے کروٹ لی، کاروبار میں گھاٹے شروع ہوئے، نقصان پر نقصان ہونے لگا، قرض بڑھتے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اربوں کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ جن ہاتھوں میں کبھی خزانے تھے اب وہی ہاتھ قرض میں ڈوب چکے تھے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے محل بیچے، گاڑیاں بیچی، جائیداد بیچی، یاٹس بیچیں، اور جب پیسہ ختم ہونے لگا تو دوست بھی ختم ہو گئے۔ جو لوگ کبھی ان کے دربار میں کھڑے رہتے تھے اب فون اٹھانا بھی چھوڑ چکے تھے۔ پھر وہ دنیا کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا عدنان خشوگی کہاں ہے، کیسے ہیں، کس حالت میں ہے۔ پھر ایک دن لندن میں اس کی ملاقات ایک سعودی تاجر سے ہوئی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، حالت بدل چکی تھی۔ انہوں نے اس تاجر سے کہا، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ سوچئے دوستو، جس آدمی کے پاس نجی جہاز تھا آج اس کے پاس اکونومی کلاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس تاجر نے ان کے لیے ٹکٹ خریدا اور ساتھ میں ایک جملہ کہا، عدنان، اللہ نے غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ کیا دردناک لمحہ ہوگا، جس نے کبھی کروڑوں ڈالر اڑا دیے وہ آج صدقے کے پیسوں سے سفر کر رہا تھا۔ عدنان خشوگی جدہ پہنچے اور سال 2017 میں بدحالی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ نہ کوئی شان، نہ کوئی جلوہ، نہ کوئی تخت، نہ کوئی تاج، بس وہی دو خالی ہاتھ جن سے انسان دنیا میں آتا ہے اور وہی خالی ہاتھ جن سے چلا جاتا ہے۔ دوستو، عدنان خشوگی کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ دولت بری نہیں، لیکن دولت پر گھمنڈ برا ہے۔ مال برا نہیں، لیکن غریبوں کا حق دبانا برا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے، اور جب پکڑتا ہے تو محلوں کو بھی ویران کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس میں غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے، ضرورت مندوں کی مدد کیجئے، تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا بنائے۔ آمین۔ آپ بھی آمین ضرور بولیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔